की रचना पे मैं कहूंगा कि सच्चे हैं माँ बाप लेकिन कलयुगी औलाद हैं। सच्चे हैं माँ बाप लेकिन कलयुगी औलाद हैं। रोज टेडी गिफ्ट सब कुछ मुंह जुबानी याद है। और माशुका की आंख में झांके हैं जिस दिन से मियाँ हुस्न में डूबे हुए हैं इश्क में बर्बाद। हम लोग के बीच में एक बहुत अच्छे गायक है विजय जायसवाल जी। दिक्कत ये है कि ये अब गाना छोड़ दिए हैं। इनसे मैंने पूछा कि भैया बहुत अच्छा गाते थे, आपके दोस्तों ने बताया है, गाना क्यों छोड़ दिए? तो इन्होंने कहा जिसके लिए गाते थे उसकी शादी हो गई। हम कहे भैया तो विरह वेदना में और गाना चाहिए आपको? कि भैया आप समझे नहीं, उसी से मेरी शादी हो गई। कमांडेंट साहब बैठे हुए, हमने पूछा कि आपको ये बीमारी कैसे लग गई? कहे भैया जब बॉर्डर पे गोलियां खत्म हो जाती है ना तब कविता सुनाने लगता हूं। हम कहते इससे क्या होता है? कहे जब मैं सुना देता हूं तो दुश्मन को भी होता है कि मैं भी सुनाऊं, उतने देर में हथियार वापस आ जाता है ऐसा। इसलिए श्यामलाल यादव जी इनका फक्कड़ गाजीपुरी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं और मुशायरे में ये बहुत बड़े शायर भी होते। प्रॉब्लम क्या हुई, नाराज हो गए वहां जाके। जब भी वो पहुंचे मुशायरे में तो वो लोग बोले इरशाद इरशाद। ये गुस्सा आ गया कि जब हम पढ़ने चलते हैं अपने नौकरों कहे बुलाने लगते हैं कविता सुनने के लिए। तो दिक्कत इनके साथ ये हो गई थी। अब हम अपने बारे में क्या कहें, सरकारी मास्टर हैं और हम तो यही कहेंगे पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड में भी मोबाइल की तरह, और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। जो लोग हाथ अभी जो लोग बांध के बैठे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। जो लोग बहुत शांत बैठे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि बिच्छू था कभी दिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। पेशे से मैं शिक्षक हूं और शिक्षक धर्म भी निभाऊंगा आपके बीच में। तो उसमें मेरी एक रचना थी नुक्कड़ का नंदू। आप लोग का माहौल दिख रहा, हर तरह के लोग दिख रहे हैं मुझे, कोई शायर है, कोई कवि है। उनके लिए था कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान, और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। वो कौन सी पीढ़ी है? वो पीढ़ी है उ नुक्कड़ का नंदू उ दीनू दिहाड़ी, उ नुक्कड़ का नंदू उ दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया उ लल्लू लोहार, उ गधा उ धोबी उ कल्लू कुमार, उ चाय वाला चंदू उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी सुरेंद्र का साड़ू, उ आदिल के अब्बा उ जुम्मन की अम्मी, उ नईकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नईकी पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झाके पड़े हैं। और बात कैसी होती है, वो गुप्ता का पोता, उस शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा, जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। भैया एक आदमी बनारस के हमको मिल गए थे, तो उनके बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा पढ़ा वढ़ा करो, कहने चचा हो जाइए सब। हम बेटा पढ़ा करो, और पता नहीं कैसे वो 90% ले आया। उसको हम वो मिठाई लेके आया मेरे पास आया कि चाचा 90% आ गया। हम कहा बेटा तुमको पढ़ते हुए नहीं देखे? कहा चाचा 1 साल पहले तो के बेटवा भल रहा, तू मिठाई लेके आयल रहा, हम ना पूछली कि हम का देखली का ना देखली। तो बनारस ये है। तो उस पर कहूँगा बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी।
चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बाल वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं तो किसी बहाने से रोको। वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे। यहाँ पे एक रचनाकार थे, वो बार बार बोलते रावण रावण का 4 बार नाम लिए थे। कौन बोला था भैया? रावण पे कविता सुनाए थे आप? अच्छा, अयोध्या वाले कौन है? अयोध्या के भैया हैं, हम भी बगले के हैं इनके। वैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मूलतः मैं अयोध्या का हूँ। ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। हमारे अयोध्या में दशानन की बहुत हम लोग जो है उनकी भी हम लोग कैसे उनके बारे में कुछ भी हम लोग उल्टा नहीं बोल पाते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि जो हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो उनका जो इंटरेक्शन होता है रावण से ऐसे कुछ होता है कि भ्राज मानो ततो दृष्ट्वा हनुमान श्री लंकेश्वर मनसा चिंतया मास तेजसा तस्य मोहित अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्यम अहो द्वितीय अहो राक्षस राजस सर्व लक्षण युक्त। मतलब उनका कहना यह था कि जब वो पहुंचते हैं वहाँ कि हनुमान जी लंका में, तो वो रावण को देख के मोहित हो जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत पकड़ रहा है। तो रावण विलन नहीं थे, रावण का अपना एक इंपॉर्टेंस रहा है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा इसमें, इस कविता के माध्यम से। मंदोदरी उनकी वाइफ पहुंचती हैं रावण के पास, पूछती हैं एक प्रश्न पूछती हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता के जो राम में ही लीन है। साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष तुम राम के वेश में। तब दशानन बोलते हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम मन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, राम मायाधीश है, राम मायाधीश है। राम थे कौन? राम दिनकर भी थे, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी थे, राम प्रसजिन दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोड़ जोड़ते चले। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर गए वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल के थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जाओ प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछती हैं हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। और रावण का जवाब सुनिए, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। राम थे कौन? राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मत, राम सेतु बने वनवास और राजमत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है शिक्षा मकरंद है, कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है लक्ष्मण कर्म बन साथ है, शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है, और जो कोरोना में ऑक्सीजन पहुंचाया वही पवन पुत्र अवतार है, और राम साधना भी है राम ही साध है, और जो काशी अयोध्या में दिख रहा है ना भैया वही राम राज है, वही राम राज है, वही राम राज है।